तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके ए लेवल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, क्योंकि आपको पता है कि आपके ए लेवल के एग्ज़ाम पहले होने वाले हैं, जिसकी डेट आपको ऑलरेडी नालेट ने डिक्लेयर कर दी है। तो डेट आप लोग ज़रूर एक बार नोट कर लें कि ए लेवल के जो पेपर होंगे वो 5 अगस्त से आपके स्टार्ट होने हैं। और इसमें दिक्कत क्या है कि एक बार में 2 एग्ज़ाम देने, यानी कि एक ही डेट में, यानी कि 5 तारीख को ही आपको दोनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने A5 लॉक किया होगा तो फॉरनून में आपका A5 होगा और आफ्टरनून में सेम डेज पे सेम सेंटर पे आपका A6 का एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, तो ये है थोड़ी सी दिक्कत। इस कारण से जो है आपको तैयारी जो है थोड़ी सी ज़्यादा इस बार करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो पूरी डेडिकेटेड होगी ए लेवल के बच्चों के लिए जिनके एग्ज़ाम 5 तारीख को, 6 तारीख को और 7 तारीख को लगे हुए हैं। ठीक है, और पूरी वीडियो देख लीजिएगा, मैं कंप्लीट आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ये सारी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो डेट जैसा कि आपने देख लिया, 5 तारीख को A5 A6 का एग्ज़ाम है, 6 तारीख को A7 A8 का एग्ज़ाम है और 7 तारीख को 9-1 से लेके 10-1 से लेके पूरे 10-5 और 9-5 तक के जितने मॉड्यूल है सेम डेट पे, जो भी आपने लॉक किया होगा आपका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको इसमें करना है, आप चैनल पे जब आप जाएंगे हमारे, तो इसमें एक प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की है। प्लेलिस्ट में आएंगे तो ए लेवल जुलाई एग्जामिनेशन के लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है। अगर यहाँ पे आप देखें, इसमें करीब 17 वीडियो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ए लेवल जुलाई एग्ज़ाम MCQs हैं, इसमें गेस्ट पेपर हैं 2023 के और प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस हैं इसमें। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी और इसको मैं दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। देखिए अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं A6 के टॉप MCQs क्वेश्चन अवेलेबल हैं। उसके बाद A6 के टॉप 50 पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है उसी का। ये आपके है आपका A5 मॉड्यूल का, दोनों के पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। उसके बाद देखिए इसी में गेस्ट पेपर्स भी हैं। 10.3 का गेस्ट पेपर है, ये 9.3 का गेस्ट पेपर है। उसके बाद A7 का गेस्ट पेपर है, A6 का गेस्ट पेपर है, A5 का गेस्ट पेपर इसमें अवेलेबल है। और फिर यहाँ पे देखिए MCQs अवेलेबल हैं, 60 क्वेश्चंस हैं A7 के। और इसमें यहाँ पे डेट अवेलेबल है एग्ज़ाम की, इसको देख लीजिएगा। A9.3 के MCQs अवेलेबल हैं इसमें। और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे पूरे प्रीवियस ईयर्स का सलूशन है, जो कि जनवरी 2023 में आपके जो भी पेपर हुए थे उन पेपर का लाइव सॉल्यूशन सिर्फ हमारे चैनल पे पूरा देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। हर एक मॉड्यूल जो हम आपको पढ़ाते हैं। A7 का जनवरी 2023 का सॉल्यूशन अवेलेबल है इसमें। A8 का अवेलेबल है, A5 का अवेलेबल है, 9.3 और 10.3। अब आप बोलेंगे सर जी A6 का नहीं है किया क्या आपने, तो A6 का भी अवेलेबल है। हो सकता है इसमें ऐड ना हुआ हो, तो मैं उसको भी कोशिश करूँगा इसमें ऐड करने की, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व मैंने जो है सारे ही पेपर आपके किए हैं। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट आपको सबसे पहले फॉलो करनी है और इस प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो हैं सारी आपको देखनी है, MCQs वाली भी, प्रीवियस ईयर्स वाली भी। क्योंकि मैं अगर प्रीवियस ईयर्स के अगर आपको पेपर सेट दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट है ये आपका। इसमें ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द कॉलम, और ये इसका पार्ट 2 वाला टॉपिक है। पार्ट 2 में कुछ इस प्रकार से देखिए क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ गेस्ट पेपर्स में, तो गेस्ट पेपर देख लीजिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करने के बाद आपको आना है अपने सिलेबस पे। आप सिलेबस देखेंगे तो यहाँ से आपका देखिए A5 से लेके ये पूरा अवेलेबल है। और ये सिलेबस में जब आप आएंगे नीचे तो PDF में ये जो सिलेबस आप डाउनलोड, ये सिलेबस आपके पास होनी चाहिए। इसका प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 340 पेज हैं, ये पूरी किताब आपकी बन जाएगी। तो प्रिंट आउट ना निकाल के आप PDF ओपन कर सकते हैं और इसको कंप्यूटर पे ही आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे आएंगे यहाँ पे तो नीचे देखिए इसमें क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं। ठीक है, जो बच्चे A1 से लेके A4 तक का लॉक किए हैं वो बच्चे O लेवल वाली वीडियोस देखें हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपका सेम O लेवल है। A5 वाले जो बच्चे हैं, A5, 6, 7 वाले, उनके लिए नीचे देखिए यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं यहाँ से। ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखिए दिए गए। तो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है। जब आप एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको ये सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे अनुमान से ये जो आपका है A5 का है क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखिए यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं। इसको भी आपको जो है पूरा सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको जाना है कॉपी में,
इनके आंसर आप लिखते चले जाएं, ए का जो भी होगा, बी का जो भी होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको उसमें टिक करते जाना है, ठीक है। तो ये है आपके पूरे सैम्पल क्वेश्चन पेपर, इसमें हर एक मॉड्यूल के दिए गए हैं। तो ये सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करने हैं, ये सारी प्लेलिस्ट आपको देखनी है। इसके बाद जो बच्चे कोर्स आपने परचेज़ किया हुआ, जैसे कि ए लेवल MCQs का, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सारी MCQs 9.4, 10.3, 10.4, 9.3, A5, A6, A7, A8, ठीक है। सभी की यहाँ पे MCQs अवेलेबल हैं। अगर आपने परचेज़ किया है तो उसको ज़रूर पढ़ें, नहीं परचेज़ किया तो आप परचेज़ कर सकते हैं, आपको स्पेशल डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम ऑलरेडी कम है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे थ्योरी में देखिए A5, A6, A7, 9.3, 10.3, A8, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। और इसी में ही मैं आपका जो ऐड करने वाला हूँ वो ऐड करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये सारे कोर्स परचेज़ करने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप हमको करना है 7007659485 पे। किसी भी मॉड्यूल को परचेज़ या ज्वाइन करना है तो आप इस पर मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपको क्लास ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। और इसकी तैयारी आपको करनी कैसे, दोनों पेपर अगर आपके लगे हुए हैं एक साथ, तो दोनों को आपको एक साथ ही लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आप खाली एक ही पे फोकस करना है और एक पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो अब जैसे कि पहला मॉड्यूल है A5, A6, तो ये आपका प्रोग्रामिंग बेस्ड है, ठीक है। तो इसके जो लास्ट के मॉड्यूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे कि मैं पेपर अगर आपको दिखाऊं तो A5 का पेपर हमारे पास प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लास्ट के जो चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ग्राफ वगैरह वाले चैप्टर्स हैं, मैट्रिक्स है, देखिए 2D एरे वगैरह, ये सारे जो स्टैक वाले क्वेश्चन मैंने आपको गेस्ट पेपर में बता दिया है, ठीक है। तो उसको आप लोग ज़रूर फॉलो करके जाइए और कोशिश ये करें कि सारे के सारे पेपर आपको जो हैं वो अटैम्प्ट, जैसे ये क्वेश्चन पेपर हैं तो नेगेटिव मार्किंग तो इसमें है नहीं, तो आपको जो है सारे ऑप्शन जो है वो टिक करके आने हैं। एक भी क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको इसमें से छोड़ना नहीं है, ठीक है। चाहे वो आपको आता ना हो, लेकिन आपको ट्रू एंड फॉल्स कुछ ना कुछ लगा के आना है। और ये जो ट्रू फॉल्स दिए होते हैं ये थ्योरी बेस्ड होते हैं, तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आप थ्योरी देख के समझ जाएंगे कि ये हाँ ये थ्योरी सही है या गलत है, ठीक है। सिंपल सा होता है, या फिर इसके फुल फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। या और ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया। जैसे कि मान लीजिए अगर आप इधर से इसका ऑप्शन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप इधर से इसके ऑप्शन उल्टा टिक करेंगे तो हो सकता है कभी कभार आपको ऑप्शन मिल जाए सही वाला। तो दोनों साइड देख लीजिए करिए। कभी कभार जो होता है फुल फॉर्म पूछ लेता है तो इधर उसका शॉर्ट नेम दे देगा, जैसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैम लिख देगा यहाँ पे और यहाँ पे उसका फुल फॉर्म दे देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशनल बिटवीन एट्रीब्यूट, तो इसका भी फुल फॉर्म जैसे DDL है, ये सब इसके फुल फॉर्म बनते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड में इसको आप टिक करने की कोशिश किया करें। खाली ऐसा नहीं कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें फिर ढूंढ रहे हैं, उसमें लगेगा टाइम। मान लीजिए आपको ये ड्रॉप ऑप्शन, तो आपको पता है कि ड्रॉप ऑप्शन कहाँ पर होना चाहिए, डेटाबेस है आपका, ठीक है। तो फटाफट से आप दोनों साइड से आपको इसको लेके चलना है। और मैच द कॉलम जो आप फिल इन द ब्लैंक जो आते हैं ये टोटल होते हैं आपके सेम टू सेम होते हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं सेम उसी प्रकार से होते हैं। तो ये दोनों आपके इस प्रकार से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और थ्योरी वाला आपको जो है 60 नंबर का पेपर होता है। आपको सारे मॉड्यूल जो है वो कवर यहाँ पे जो है आपको कवर करने होते हैं, यानी कि 4 सेक्शन होते हैं, 4 के 4 सेक्शन आपको करने हैं। इसमें से किसी भी सेक्शन को आपको छोड़ना नहीं। जैसे मान लीजिए 5 नंबर सेक्शन आपने उठाया, इसमें 1-2 क्वेश्चन है तो दोनों आपको करने हैं उसके, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर सेक्शन उठाया तो इसमें देखिए A, B 2 क्वेश्चन है, तो हर एक सेक्शन में आपके 2-2 क्वेश्चन हैं, तो उसी सेक्शन का आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि 5, 6, 7, 8 आपने कर लिया, 9 नंबर आपको नहीं आता है तो आपने छोड़ दिया, या आपको 9 वाला आता है 8 नहीं आता तो आपने 8 के दोनों छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन 4 के चारों आपको करके आने हैं। और कम से कम आपको मान लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन है या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन है या 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 2 से ढाई पेज आपको जो है इसमें लिखना ही लिखना है। और 8 नंबर का पेज है तो कम से कम 2 पेज आपको, 8 से 10 नंबर का भी क्वेश्चन है 2 पेज आपको लिखना है। ये बिना लाइन छोड़ के मैं बता रहा हूँ, लाइन जैसे कि बहुत से लोग लाइन को छोड़ के लिखते हैं, ये बिना लाइन छोड़ के बता रहा हूँ। 2 पेज आपको पूरे भरने ही भरने हैं, तभी आपका क्वेश्चन सटीक बनेगा। और जिसमें टेबल बनाने को दिया जाए वो टेबल बनाए, जिसमें डायग्राम हो डायग्राम बनाए, जिसमें ग्राफ हो ग्राफ बनाए, जिसमें एल्गोरिथम हो एल्गोरिथम बनाए, तभी आपको जो है पूरे नंबर इसमें मिलेंगे, ठीक है। ये 10.3 का पेपर अवेलेबल हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन काफ़ी इजी टाइप के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इजीली जो है थ्योरी बेस्ड के क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपका
यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए मालवेयर क्या होता है, वॉर्म मालवेयर एप्लीकेशन, प्रॉक्सी, फायरवेयर, लिंक इनक्रप्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी थ्योरी वाले क्वेश्चन है, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ही आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका पूरा पैटर्न। ठीक है, एक दिन में दो हैं तो दोनों को आपको लेके चलना है। और जैसे कि यहाँ पे भी है 7 8, तो 7 और 8 का जो है 6 तारीख को है, तो दोनों को एक साथ आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। तो अब मेरे अनुमान से कोई डाउट नहीं है, मैंने लगभग बता दिया कैसे आपको तैयार करना है, कितना लिखना है, और बस सारे क्वेश्चन आपको जो है इसमें अटैम्प्ट करने हैं। और कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है आपके 5 तारीख को एग्ज़ाम है, तो हो सकता है कि 2-3 तारीख तक आपको देखने को मिले, हो सकता है 4 तारीख को भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए जो भी अपडेट होगी आपको फर्दर बताई जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।